हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है वृद्धाश्रम की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का आदमी रहता था। बचपन से ही उसने बहुत संघर्ष किया था। मेहनत और लगन से उसने बड़ा घर बनाया, अच्छी नौकरी पाई और शादी करके अपनी छोटी सी दुनिया बसाई। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी, उसके पिता नहीं थे, लेकिन उसकी माँ कमला देवी उसकी पूरी दुनिया थी। वो माँ जिसने उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस बेटे की खुशियों में ही अपनी खुशी देखती रहती थी। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। राजेश की पत्नी नीता को सास की बातें बुरी लगने लगी। वो छोटी छोटी बातों में ताने देने लगी। माँ को अब आराम करना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है घर संभालना, हर चीज़ में बोलना ज़रूरी है क्या। इस तरीके की बातें उसकी बहू बोलने लगी। धीरे धीरे राजेश भी चुप हो गया। पहले जो माँ के बिना खाना नहीं खाता था, अब उसे माँ की बातें झंझाट लगने लगी। एक दिन नीता ने कहा, राजेश, अब माँ को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में रख देते हैं, वहाँ उनका ध्यान भी रहेगा और हमें भी शांति मिलेगी। राजेश कुछ पल तो चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम सही कह रही हो। अगले दिन राजेश माँ को शहर के एक वृद्धाश्रम ले गया। माँ कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुराकर बोली, बेटा यहाँ सब अच्छा है, सब अपने जैसे हैं, तू बस कभी कभी मिलने आ जाना। राजेश ने सिर हिलाया और चला गया, लेकिन माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन, महीने और साल बीतते गए। राजेश अपनी नौकरी और परिवार में व्यस्त हो गया। माँ को देखने का वक्त ही नहीं मिला उसे। एक दिन वृद्धाश्रम से फ़ोन आया, राजेश जी, आपकी माँ बहुत बीमार है, ज़रा जल्दी आइए। राजेश भागा भागा पहुँचा। कमला देवी बिस्तर पर लेटी थी। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, बेटा, मुझे खुशी है कि तू अच्छा है, बस एक आखिरी बात कहनी है। जब तू बूढ़ा हो जाए तो अपने बच्चों को कभी ये मत कहना कि तुझे वृद्धाश्रम ले चलें, क्योंकि जब वो तुझे वृद्धाश्रम छोड़ेंगे तो तेरे दिल में भी वही दर्द होगा जो आज मेरे दिल में है। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ कसकर थाम लिया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, माएँ नाराज़ नहीं होती। और ये कहते कहते उन्होंने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। राजेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ ने ज़िंदगी दी, जब उसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। उस दिन के बाद राजेश ने हर सप्ताह वृद्धाश्रम जाकर के बुज़ुर्गों की मुलाकात की। अब वो हर किसी को यही कहता, माँ बाप भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं होते। उन्हें अकेला मत छोड़ो, वरना ज़िंदगी कभी माफ़ नहीं करेगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि वृद्धाश्रम की दीवारें माँ बाप की मजबूरी से नहीं, बच्चों की बेपरवाही से बनती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेके आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।